आप देखिए कितनी सारी गायें हैं जिनको काट के मार के खा जाते हैं। कृष्ण भगवान हो चाहे वो शिव भगवान हो, रावण थे वो सबसे ज्यादा प्रिय भक्त थे शिव के। अगर आप 9 नंबर हैं और 1 नंबर को पार्टनर बना रही तो वो आपके ऊपर बैठ के राज करेगा। वास्तु जो होता है तो उसका कितना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? मेरे 4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। पार्वती जी की माता बहुत परेशान हो गई। शिवलिंग की हमेशा परिक्रमा जो है वो आधा करनी चाहिए। इंसान की हत्या कर दे तो फर्क नहीं पड़ता। तो आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव पावर है। आप विष्णु जी को मानते हो, आप सिर्फ वृंदावन जाना शुरू कर दो। आप सलमान खान को देखते हैं, वो फिरोजा क्यों पहन के चलते हैं? इतना गोल्ड है उनके पास। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या करें? उनकी जो फीमेल्स होंगी वो पूरी प्रॉपर साड़ियां पहनती। ब्लैक मैजिक इस कदर आपके दिमाग को खराब करता है। शिवलिंग की जब परिक्रमा करें, पहले तो करें ना तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे इंसान से जुड़ जाओ जो बचपन से लेकर तक सिर्फ एक भगवान की भक्ति करता है। ये टोटका टोना ब्लैक मैजिक ये शरीर है और हमें ये सब क्रियाएं करनी पड़ेगी। शिव एक ऐसे भगवान है, भोले भंडारी मेरे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही वेल नोन फेस है जिनको आप लोग हमारे चैनल पे कई बार देख चुके हैं। हम वो हैं, एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है। वो बहुत सारी होम रेमेडीज़ के लिए तो सी इज़ वेरी फेमस, और भगवान करे ऐसे ही फेमस रहे वो। हमारे बीच में आज मौजूद है भावना उपाध्याय मैम। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया मैम। सो जी। मैम, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए जैसे मैंने कई बार सुना है ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि मतलब भगवान शिव को शायद तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि तुलसी को जो है चढ़ाया नहीं जाता शिव के ऊपर। जी। सिर्फ और सिर्फ शिव ऐसे भगवान हैं जिनके ऊपर आप कुछ भी चढ़ाओगे तो वो संपूर्ण चीज़ों को ले लेते हैं अपने ऊपर। जी। बट कहा जाता है कि शिव को तुलसी नहीं अर्पण की जाती और हल्दी। दूसरी चीज़ क्या है, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। बाकी देखिए शिव भगवान ऐसे हैं कि आप उनको विष चढ़ा दें, धतूरा। किसी और भगवान को आप धतूरा चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। भांग नहीं चढ़ा सकते। भांग नहीं चढ़ा सकते। बेलपत्र, छोटा सा पत्र होता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खा नहीं सकते जिसमें विषैले पदार्थ होते हैं। आक का जो फूल होता है, आकड़े का जो फूल होता है ना, जो जिसमें से दूध निकलता है, वो भी बहुत विषैला माना जाता है। उसको हम बचपन में हाथ लगाते थे तो मम्मी कहती थी बेटा इसको हाथ मत लगाना, इसमें विष होता है, जहर होता है, तुम्हारे बॉडी में या टंग पे आप टच करोगे तो अंदर चला जाएगा। तो आप ऐसे देव से आप बात करना चाहती हैं, इस टॉपिक पे आप बात करना चाहती हैं, और इतने सारे शिव भक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिव को क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं, इस टॉपिक पे ही आज हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान भी हैं लाइफ से, राइट? तो सबसे पहले तुलसा जी नहीं चढ़ानी और हल्दी नहीं चढ़ानी। दो चीज़ें, दो गलती आपको नहीं करनी है। दो गलती नहीं करनी है। और क्या ऐसा करे कि मतलब हमारी शिव भगवान हमारी पूजा को एक्सेप्ट करें, उसको मतलब? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते ना, मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ कुछ नहीं चढ़ाते, वो भाव से बोलते हैं भोले भंडारी मेरे हैं, मैं शिव भक्त हूँ और मुझे पता है कि मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनको ना नहाने का पता ना धोने का पता। क्योंकि देखिए बाकी, आप ये नहीं कहूँगी कि बाकी भगवानों की पूजा ना करें क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ तो मैं इसीलिए उनको इतना फील कर पाती हूँ, उनसे इतना कनेक्ट बना पाती हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्रभु, एक ऐसा भगवान जिसको कहा जाता है देवों का देव, जी। ठीक है, फिर बोला जाता है महादेव। तो जब देवों के देव महादेव की बात आ जाती है तो आप देखिए कि ऐसा देव जिसको ना आपको देखेगा कि आप ड्रेस कैसे पहन के आ रही हो, भावना साड़ी में आ रही है कि नहीं आ रही है, भावना भांग लगा के आ रही है तो भी ठीक है, ठीक है, प्रसाद के रूप में, या फिर आपने पूरा बॉडी पे भस्म लगाई है, जी। जो कि अघोरी करते हैं। अघोरियों की जो तपस्या है वो कौन किसके लिए करते हैं? शिव भगवान के लिए तो करते हैं। उनके यहाँ पे नॉनवेज भी इतना ज़्यादा प्रचलित है। आप देखेंगे कोई भी अघोरी है वो मांस मदिरा ये सारी चीज़ों का सेवन करेगा, तब भी वो शिव की भक्ति कर रहा है। और आप देखिए राक्षस जो रावण थे वो सबसे ज्यादा प्रिय भक्त थे शिव के। कहा जाता है सबसे बड़ा जो भक्त है आज तक का वो सिर्फ और सिर्फ रावण है। तो कहते हैं राम भी उसका रावण भी उसका तो सभी लोग उसके हैं। और आप देखेंगे कि जब शादी हो रही थी शिव भगवान की, तो जो सेना थी, जो उनकी बारात थी, वो सारी भूतगण की थी। तो पार्वती जी की माता बहुत परेशान हो गई, कहने लगी कि ये किनको लेके आ गए भाई आप शादी में, इनसे शादी करोगी आप? ये तो वैराग्य है, इन्होंने तो कुछ धारण नहीं किया हुआ, इनका भेष देखिए, इनकी भूषा देखिए, इनके साथ जो चल रहे हैं उनको देखिए आप, कौन लोग हैं ये? तो माँ पार्वती उनसे विनती करती हैं, बोलती हैं कि स्वामी, तब जाके जो है सारे जो भूतगण हैं, देवतागण हैं, सारे उनकी बारात में शामिल होते हैं। जी। तो एक ऐसे भगवान जिसको आप कुछ चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो कोई मतलब नहीं है उनको। शिवरात्रि एक ऐसा
पवित्र है, इसमें रात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा है। रात्रि का रात्रि का आप बताइए कि शिवरात्रि जो है किस लिए प्रचलित कि है? उनका विवाह संपन्न हुआ था उसी दिन। जी, और काफ़ी सारे विवाह ऐसे हैं जो जितने लवर्स हैं, क्योंकि अभी महीना भी चल ही रहा है लवर्स का, तो वैलेंटाइन का महीना में हम बात कर रहे हैं। जी। तो इस महीने में अगर आप देखेंगे कि जो प्रेमी प्रेमिका हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, सबसे पहली रेमेडी तो हम उनके लिए देंगे, बट जब आप पूछेंगे तब देंगे। नहीं तो इसी बात पे पूछ ही लेते हैं मैम कि जिनकी नहीं हो पा रही वो क्या ऐसा उपाय करें कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए तो वो महाशिवरात्रि का सिर्फ एक फास्ट कर लें और अपने पार्टनर का नाम, जिनसे वो चाहते हैं कि हम शादी करें, उनका नाम लेकर आपने जो है इत्र मिलाना है। इत्र जब आप मिलाएं तो उसको क्या करना है, आपने रिंग फिंगर, ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है सीधे हाथ की, इस फिंगर पे लगाना है इत्र, क्योंकि रोल ऑन वाला भी इत्र आता है। उसको आपने लगा लिया अपने पार्टनर का नाम लेके, आपने ले लिया मन ही मन नाम। उसके बाद उसको एक तांबे के लोटे में मिला देना है, 7 टाइम्स घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स उस पानी के अंदर, जल के अंदर आपने मिला दिया। अब उस जल को ले जाकर आपने भोलेनाथ को चढ़ा देना है। जब आप ऐसा करती हैं तो संबंध जो है शुक्र का है। इत्र क्या है? शुक्र है, जिसके लिए मैं इतनी जानी जाती हूँ, इतनी फेमस आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो शुक्र की रेमेडी भी हो गई आपका, एक तो शुक्र एक्टिवेट हो गया कि आपको प्यार मिलेगा। दूसरा, जब आप अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं तो उसकी तरफ से आपको आकर्षण महसूस होना शुरू हो जाएगा। होता है ना कि फैमिलीज नहीं मान रही, प्यार करते भी है कि नहीं, डाइसी होता है, कई बार फील नहीं होता, कि कभी कभी लगता है बहुत प्यार करता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, ब्लॉक कर देता है नंबर। तो तब देखेंगे कि आप बोले कि मुझे इससे शादी करनी है, 2025 में महादेव मेरी शादी से करा दो, ये बोलते साथ ही आप देखेंगे फास्टिंग करनी है, दिल से पूजना है उस दिन आपको, तपस्या करनी पड़ेगी एक दिन की आपको, और रात्रि को जागरण भी करें। अगर 12 बजे तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर पूरी रात आप जाग कर सिर्फ ओम नमः शिवाय चैंट करते रहें और अपने पार्टनर को सिर्फ दिमाग में रखें पूरी रात। पूरी रात, जितना आप कर सकें, 1 घंटा 2 घंटा, जितनी रात आप कर सकें। बैठ के कहीं बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, घर में, शिवालय में, जहाँ पे आपको ठीक लगे। कोई अंधकार वाले एक कोने को पकड़ लें, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। फिर आप देखेंगे कि इतनी जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। जी, और अभी आपने बताया मैम कि जो वो जल को चढ़ाना है तो वो दिन में चढ़ाएं या रात को चढ़ाएं? देखिए, कभी भी चढ़ा सकते हो आप, मॉर्निंग में अगर चढ़ा दो तो बहुत अच्छा है। शिव एक ऐसे भगवान है अगेन कि उनको आप कभी भी लोटा जल का चढ़ा सकते हो। आपने नहाया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गंदे कपड़ों में हो, मैले कपड़ों में हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना ब्यूटीफुल बन के जा रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि शिव को इस तरीके से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उस तरीके से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नियम बहुत हैं, हमारे जो पुराण हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि नियम क्या है उसको जल चढ़ाने का, है ना। जैसे मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि नियम से चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, 3 ताली बजाएं तो भी उसका महत्व अलग है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट अगर आपको नहीं पता और आपका दिल साफ है तो आप किसी भी तरीके से पूजे ना भगवान को, सिर्फ बाप समझ के, सिर्फ एक गुरु समझ के, फिर आप देखें ना, आपको कोई भी चीज़ असंभव ही नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने वो सब चीज़ फील करी है, तो इसीलिए मैं इतना 100% दावे से बोल सकती हूँ कि आपको मिलेगी ही मिलेगी जो चीज़ आपने ठान ली। बट आपकी भक्ति में ना कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जी। बस मन को साफ रख करके जैसे भी अगर चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। और पार्टनर्स के बीच में मैम अगर बहुत लड़ाई हो रही है तो वो ऐसा क्या करे, पति पत्नी ही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे घर में बहुत कलेश रहता है, तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या करेंगे जिससे? देखिए, क्या होता है ना, कई बार हमारी नज़र ही हमें खा जाती है। हमने नई गाड़ी ले ली, हमने नया बंगला बना लिया, अब आप पॉडकास्ट शुरू कर चुकी हैं, लोगों की नज़रों में आ चुकी हैं। अब आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रही हैं, बट लोगों को क्या लगता है, अरे अंकिता फेमस हो रही है, फेम दिखता है बस। फेम दिख रहा है, राइट। आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो, आपने भले EMI पे ले रही है, बट कलेश क्यों हो रहा है घर में? क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो दिखने लगी हैं, पब्लिकली आने लगी हैं वो सारी चीज़ें। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, राइट। तो उसको कैसे कर सकते हो आप? अपने घर की नज़र उतारें। शिवरात्रि वाले दिन एक छोटा सा महा उपाय, जैसे कि आपने बोला जिनके बीच में लड़ाई हो रही है तो वो ना हो, उसके लिए क्या करना है, आपको एक धुनी बनानी है। आपने लोबान सुना होगा? जी। लोबान थोड़ा सा कूट लें और थोड़ा सा कपूर ले लें और थोड़ी सी मिश्री उसके अंदर डाल के और थोड़ा सा उसमें लौंग डाल लें। इस चीज़ को आपने जो है महाशिवरात्रि की इवनिंग वाले दिन 8 बजे के आसपास, जब आपको लग रहा है कि अब सब कुछ संपन्न हो गया है, पूजा पाठ हो गया, उसके बाद आपने ये रिचुअल करना है। गेट जो है, मेन डोर खोलना है, ओपन करना है और उसको पूरे घर में दिखा देना है। जब आप ये रिचुअल करेंगी, जब आप ये रेमेडी करेंगी, तो आप देखेंगे कि घर की वाइब्रेशन का जो फ्लो है ना, खुशनुमा होने लगा ऑटोमेटिकली। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो होने लगे। और महाशिवरात्रि पे एक और चीज़ आपने करनी है, आपने अपने पार्टनर के साथ के कलर्स पहनने हैं। लाइक
आपको पता है कि महाशिव को ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो हम्म, आप ट्विनिंग कर सकते हैं। ओके। आप वाइट कलर दोनों पहन सकते हैं, आप येलो कलर पहन सकते हैं, आप ब्लू कलर पहन सकते हैं। साड़ी पहन लीजिए, जी, जी। आपके हस्बैंड को बोलिए, हम्म, अपने पार्टनर बॉयफ्रेंड को भी बोल सकती हैं कि आप ब्लू पहन लीजिए कोई टी शर्ट। तो जब आप ट्यूनिंग करेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे साथ में, जी। तब देखेंगे कि उसका महत्व यहाँ है ना, आज आपका हम्म। प्यार वो यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि नज़र जो है सबसे ज़्यादा खाती है इंसान को। हम्म, तो ये कैसे पता चले मैम कि जैसे झगड़ा हो रहा है तो उसका रीज़न कुछ और है या नज़र ही लगी है? देखिए, जब आपको नज़र लगेगी ना तो बेफजूल के झगड़े होंगे। एक होता है कि झगड़ा हो रहा है, हमें पता है कि हमने गलती करी है और आप मुझे डांटेंगी, अंकिता मुझे डांटेगी, मुझे पता है क्योंकि मैंने गलती की है ना। तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो या घर में कोई भी कलेश है, तो हमें पता होता है कि हमने नज़र कर नहीं है, ये तो हमारी गलती थी तो हमने किया। एक होता है बेफजूल में लड़ाई होना। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स, रोज़ मैं दिन में 10 लोगों से बात करती हूँ, इतने सारे वास्तु करने जाती हूँ, तो लोग मुझसे बोलते हैं कि मैडम हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी लड़ाई हो क्यों रही है, और हमें तो डाइवोर्स चाहिए। आप सोचिए, मैं पूछती हूँ रीज़न तो आपको कुछ पता होगा, या आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप किसी को पसंद करती हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो आप चाहती हैं कि उनके साथ नहीं रहना। बोले नहीं मैडम, ऐसा समझ ही नहीं आता, बस मैं उनको देखना नहीं चाहती हूँ। बस जब वो घर में आते तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है, और वो है कि मेरे खाने में नमक कम है, चाय में तेज पत्ती क्यों डाल दी, और बच्चों को क्यों नहीं संभाला, घर में मेंटेन क्यों नहीं किया घर को। ऐसी इन चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है। आप सोचिए, पुराने ज़माने में हमारी माएँ जो हैं, हमारी दादी नानी जो हैं, वो कितना कुछ सहन करती थी। सहन मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, आप डोमिनेंस सहन नहीं झेलना है। हाँ। ठीक है, बट स्टिल आपको ऐसा होना चाहिए कि आप बना के चलो, है ना। क्योंकि देखिए, अगर रिश्ता बन जाता है तो माँ बाप भी इन्वॉल्व हैं, फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको कितना बुरा लगेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ और कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, तब आप समझ जाइएगा नज़र खा रही है आपके घर को। तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स हैं या नज़र है जो आपको दिक्कत देना शुरू कर देती है। ओके। लेकिन मैम, लोग बोलते हैं कि लोबान को घर में नहीं जलाना चाहिए। क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लोबान जब आप चलाते हैं, आप कितनी सारी अगरबत्ती धूपबत्ती देखते हैं कि बोला जाता है कि लोबान सबसे ज़्यादा शुद्ध है। जैसे आपने सुना होगा, जो उपला होता है, उपला गोबर का बनता है गाय के, उसको जलाने से कितनी शुद्धि हो जाती है ना। आम की लकड़ियाँ, उससे बहुत शुद्धि हो जाती है। और लोबान तो आप देखेंगे हवन में पंडित जी बुलाते हैं, जब भी आप पंडित जी को बुलाएंगे हवन में, तो वो लोबान का ज़रूर लिखेंगे उसमें, और वो एक सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर घर में नहीं जलाते तो उसको हवन में क्यों जलाते। तो ये ऐसा नहीं है कि लोबान को आपको डेली बेसिस पे चलाना है, डेली नहीं जलाते, तो इसलिए शायद आपने कहीं सुना होगा कि डेली नहीं जलाना है। ओके। तो जी। मतलब ये जब सोशल मीडिया है या ये सारी चीज़ें हैं, इनसे अपने रिश्तों को हमको प्रोटेक्ट करके ही रखना चाहिए, इसको ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे इतना शोशेबाजी होता है कि मेरा एक क्लाइंट था, अभी मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, बट मैं अभी गई थी किसी के आउट ऑफ स्टेशन, साउथ में कहीं पे, और उस क्लाइंट के यहाँ पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी, मर्सिडीज गाड़ी थी, सब कुछ था उनके पास, बट उनके यहाँ पे संबंध विद इन 1 ईयर खराब होने शुरू हो गए। पति पत्नी के बीच में बेफजूल में लड़ाई होनी शुरू हो गई। घर में जो बिजनेस अप जा रहा था वो सडनली डाउन आना शुरू हो गया विद इन 1 ईयर, और जो कि बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था उनका बिजनेस, उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारे नौकर चाकर हैं, बट वो अभी इतने सारे लोन्स में हैं, कर्जे में डूब चुके हैं विद इन 1 ईयर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था अपने फ्रेंड्स को, वो फैमिली को लेके गए थे बाहर अब्रॉड घुमाने के लिए, और वो सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली थी। वो मुझसे रीज़न पूछ रहे हैं, मुझे वास्तु के लिए बुला रहे हैं। मैंने देखा घर में सारी चीज़ें ठीक थी, थोड़ा बहुत वास्तु दोष था, वो मैंने ठीक किया। उनकी कुंडलियाँ पढ़ी, बच्चों की कुंडलियाँ देखी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारा जो ये डाउनफॉल है वो किस कारणों से है। मैंने बोला आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आप नज़रों में आए हो। तब उन्होंने बहुत इंसिस्ट करने के बाद, क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो हमारे पास समय होता है कि उनसे हम निकलवाए कि क्या हुआ है ना। लोग ऐसे नहीं बताते फ़ोन पे, बट हम जब मिलते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, क्लाइंट हमें समझता है, थोड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो लोग खुलना तब शुरू होते हैं, है ना। एक परत खोली, 2 परत खोली, 3 परत खोली, फिर वो पूरा खुल जाएगा कि हाँ मैडम ठीक है, मैडम को बता सकते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमने तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे पोस्ट डाले हुए हैं, हमने तो ये किया था, वो किया था, और हमने अपनी एनिवर्सरी इतनी लाविश बनाई थी। मैंने कहा आप ये सब करना बंद कर दें आज से। तो बोले अब क्या करें? मैंने कहा सिर्फ भक्ति करो। भक्ति की फोटो डालो ना, क्यों सोशल मीडिया पे आपने डालनी है सारी चीज़ें। आप सोचिए, आप सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ को डाल के देख लीजिए। काफ़ी सारे क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी वाइफ की और अपने बच्चों की फ़ोटो डालते हैं, या अपने हस्बैंड के साथ अपनी फ़ोटो डालती हैं लड़कियां, और अगले दिन उनकी लड़ाई हो जाती है। होता है, ये होता है। है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा कि आपने अपने पार्टनर की फ़ोटो डाल रहे हो और आपको पता है कि आज तो कलेश होना ही होना है। और सेम जब आप किसी गाड़ी को
डाल दोगे कि आज हमने मर्सिडीज निकाली, हमने BMW निकाली, आप देखो अगले दिन ही उसमें कुछ ना कुछ क्लेश होना ही होना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोशलाइज हो, बट अच्छी चीज़ों के लिए हो, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सोशलाइज हो, अच्छी चीज़ें पोस्ट करो ना, ज्ञान की बातें पोस्ट करो, बुक्स पोस्ट करो, नॉलेज शेयर करो। वाई टू शेयर पर्सनल थिंग्स, ऑब्वियसली। है ना? तो मेरे को नहीं लगता कि पोस्ट करना चाहिए, बाकी तो जनता है, मैम सब अगर जानती एक है। रिलेशनशिप में दो लोग हैं तो आपको क्या लगता है कि एक फिजिकली क्या सिम्टम्स दिखते हैं अगर किसी को नजर लगा होता है तो? देखिए फिजिकली अगर आपको देखना है कि रिलेशनशिप में नज़र लग गई है, तो आपकी ना पलकें जो होती हैं, खासतौर से फीमेल्स की, वो बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं, इस तरीके से हो जाती हैं। हमने आईलैशेस नहीं लगाए हैं, हमने मस्कारा नहीं लगाया, बट आपको फील होगा यहाँ कुछ टाइट टाइट सा फील हो रहा है। ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ भारी होनी शुरू हो जाएगी आपकी, ओके। और आपका हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आपको नॉजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और आपने ऐसा कुछ खाया नहीं है, आप कहीं से ट्रैवल नहीं करके आई हैं, बट आप लेजी फील करेंगे। आपकी जब पिंडलियों में, पैरों के नीचे जो ये होती है मसल्स, यहाँ पर जब पेन होना शुरू हो जाए बेफजूल में, आपने ऐसे कोई वर्कआउट नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, बट आपको लग रहा है कि पिंडलियाँ बहुत भारी भारी लग रही हैं, फील हो रहा है मेरे को, तब आप समझना आपको नज़र लगी है। ओके। और मैम मैंने ये भी सुना है कि लोगों के खाने में कई बार बाल आते हैं, हाँ, तो भी पता चलता है क्या कि उससे बिल्कुल, कि तब तो आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव पावर है, भूत प्रेत का साया है, ओके। तब वो हर नजर बार नहीं। अगर ऐसा होता हर है बार अगर आपके पास कोई ना कोई बाल आ रहा है, तो आप हम्म। समझ जाइए आपके पास कोई ना कोई गलत चीज़ घूम रही है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए देखिए आपको पूजा पाठ बहुत करना चाहिए, आपको अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। अगेन ऑरा जब क्लीन करते हो तो आप सारी चीज़ों को क्लीन कर रहे हो, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रहे हो, तो आपको ऑरा क्लीन करने की मैं इतनी सारी रेमेडीज देती हूँ। अपना ऑरा जब तक आप शुद्ध नहीं करोगे तब तक कुछ काम नहीं करोगे। आपने करना क्या है, कॉफ़ी सबके घर में अवेलेबल होती है, जी। ड्राई कॉफ़ी लेनी है पाउडर, और उससे हैंड वॉश करने हैं अपने वॉशरूम में जाके, या आप कॉफ़ी अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी बीन्स हमारे पास रहती है, पाउडर कॉफ़ी हमारे पास सैशे रहती होता है ना, है। सैशे होते हैं, तो उसको लेना है, पर्स में रखना है, और आप गए वॉशरूम, किसी को पता भी नहीं चला आपने क्या किया, और अपने हैंड वॉश करके आ गए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मुझे बहुत रिकरेंट आ रहे हैं, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, रोज़ हो रहा है मेरे साथ, तो क्या करें? तब आपको जब नहाना है ना, तो अपने हेयर वॉश करने, और फ्लावर अपने बालों में ज़रूर लगाएं अपने हाथ से। ओके। फ्लावर हमें प्रोटेक्ट करता है। आप कौन सा साउथ में flower? कभी गई हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं गए नहीं है, बट मूवीज देखा में है, देखे। मूवीज में देखा है। साउथ में ना लोगों को मैंडेटरी है, मैं साउथ में क्योंकि 2-3 बार वास्तु के लिए जा चुकी हूँ, साउथ में लोग ना हाथ में फूल पहनते हैं, लड़के भी रहेंगे ना, तो वो कोई भी फूल ले लेंगे, गोदावरी का, गेंदे का, वो हाथ में कुछ बैंड सा बना के खुद पहनते हैं वो लोग। ओके। और बालों में हमेशा साउथ की लड़कियां, गजरा जितनी भी लगाना। लेडीज हैं, चाहे वो मेकअप करें ना करें, वो गजरा जरूर लगाती हैं, मोगरे का। आपने देखा होगा हाँ, साउथ जी, जी, इंडियंस, जी। है ना? क्यों ऐसा? उसके पीछे उनका रिचुअल है, उनके पीछे उनकी नज़र को प्रोटेक्ट करने का। और आप मानेंगी इतना ज़्यादा पावरफुल वहाँ का ऑरा है। साउथ का सबसे ज़्यादा अमीरियत कहाँ पे है? वहीं साउथ पे, में साउथ है। में है। इतना इतना गोल्ड है उनके पास कि आप पूरा श्रीलंका खरीद लेंगी। अगर साउथ वालों को आपने गोल्ड देख लिया, तो आप, हम लोग तो नॉर्थ इंडियंस तो बेहोश हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके वो चलते हैं, और आप देखेंगी तो वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत सिंपल रहेंगे। आप स्टार्स को देखते हैं मूवी में भी, कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। नॉर्थ में क्या है, हमारे पास पैसा है, हमने गाड़ी ले ली, हमने बड़ा घर लेविश Show off बना लिया, ज़्यादा है। शो ऑफ ज़्यादा है, हमने लुई विटॉन का बैग चाहिए, हमें तो गुची का पर्स चाहिए जी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शो ऑफ हमें सिखाया गया, हमारे जीन्स में है ना, बचपन से हमने ये देखा है। और साउथ वालों ने सिर्फ सोना इकट्ठा किया और अपनी स्टडीज़ को हायर किया है, बट उनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। आप देखिए साउथ दिल्ली, एक नाम से पता है, हर जगह का साउथ क्यों इतना अमीर है? क्योंकि एक तो वास्तु इन्वॉल्व है वहाँ पर, ओके। जी। मतलब साउथ है ना, साउथ का। साउथ की डायरेक्शन इज मोर पावरफुल डायरेक्शन, अग्नि का जोन है। साउथ अगेन आपको एक एनर्जी देता है। साउथ इंडियंस जो डांस करते हैं, आप कर सकते हैं क्या? नॉर्थ इंडियन का कोई हीरो नहीं कर सकता। क्यों ऐसा? बॉलीवुड में कोई स्टार ही नहीं है जो साउथ इंडियन की तरह डांस कर सके, क्योंकि उनकी एनर्जी का लेवल हाई है। बोला जाता है फिजिकल इंटीमेसी भी उनके अंदर ज़्यादा होती है साउथ इंडियंस के साथ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो हर चीज़ को पावर क्या है? मनी इज ऑल्सो एनर्जी। मनी भी पैसा है तो एनर्जी है ना, लक्ष्मी भी। तो लक्ष्मी उसी के पास आएगी जो जल्दी 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 करेगा सारी चीज़ें। पैसा कमाने की जो भूख है उनके अंदर बहुत है, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उनमें ऐसी कौन सी आपने क्वालिटीज देखी हैं जिससे वो मनी को या हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं, जो हम भी लोग कर सकते देखिए, हैं? वो बहुत ज़्यादा रिचुअल करते हैं। जैसे मैंने बोला फूल लगाना, उनके यहाँ कोई शर्म की बात नहीं है कि वो फूल लगा रहे हैं। हमारे नॉर्थ में आप बोल दीजिए ना दिल्ली में किसी को कि फूल लगा के भैया तुमको घूमना है, हाँ, तो हाथ खड़ा कर देगा कि क्या बोल रही हो। मैं कितने सारे लोगों को बोलती हूँ कि आपको तिलक धारण करना है हल्दी का, तो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स बोलते हैं मैडम क्या आप मजाक कर रहे हो, अभी हम यहाँ का हल्दी लगा के घूमे। बल्कि इंडिया में भी लोग नहीं घूमते हैं। मेरे 90% क्लाइंट्स जो है वो बाहर के हैं, ओवरसीज क्लाइंट्स में बहुत देखती हूँ।
हूँ, शायद वो मुझसे प्यार करते हैं ज़्यादा, बट जब भी मैं उनको कोई रेमेडी बताती हूँ तो वो बहुत शिद्दत से करते हैं, रेदर देन जो इंडिया में रह रहे हैं एट प्रेजेंट, और दिल्ली वाले खासतौर से नहीं करते हैं वो लोग फॉलो। ओके। ऐसा है। आप देखिए साउथ इंडियन को आप कभी पूजा करते हुए देखिएगा, जब वो पूजा करेंगे तो वो बहुत शिद्दत से करेंगे, पूरा लुंगी पहनेंगे, उनकी जो फीमेल्स होंगी वो पूरी प्रॉपर साड़ियाँ पहनेंगी। हमारे यहाँ कोई सूट पहन रहा है, कोई लोअर टी शर्ट में मंदिर चला जा रहा है, शिवरात्रि पे आप देखिएगा कोई साड़ी पहन के आएगा, कोई सूट पहन के आएगा, कोई ऐसे लोअर टी शर्ट में जीन्स में आ जाएंगी लड़कियाँ। वहाँ के मंदिरों में कभी आप देखना पूरे कपड़ों में ही आपको अलाउड है, प्रॉपर अंदर। मेकअप के साथ, है ना, हाँ। पूरा गजरा लगा के पूरा मेकअप करें, पूरा अटायर वैसा होना चाहिए। मेल्स के लिए भी है वो, ऐसा नहीं कि फीमेल ही आप पहनेंगी साड़ी, मेल्स को भी वहाँ पे पूरा लुंगी पहनना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी साउथ इंडियन टेम्पल में जाएंगे, आप जाना, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं वहाँ की, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ के रिचुअल्स बहुत हैं। अभी मैं नींबू का एक एक्सपेरिमेंट अपने एक रील में मैंने बताया था, बहुत वायरल भी हुई थी मेरी रील, तो मैंने उसमें बताया था कि नींबू जो है आपके घर की नज़र चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेश नींबू लेना है और एक पानी का ग्लास लेना है और बिस्लरी का वाटर या आरओ का वाटर आपने डाल देना है। उसके अंदर आप जब नींबू डालेंगे अपने घर के, तो आप उसकी एनर्जीज देखिएगा, इस रूम का ऑरा कैसा है। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, अगर वो ऊपर फ्लोट कर रहा है तो घर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ओके, इससे भी चेक कर सकते हैं? इससे भी चेक कर सकते हो बहुत आप। सिंपल सा, बहुत सिंपल, और ये बहुत वायरल गया है मेरे। करते नहीं है जल्दी, करते नहीं क्योंकि देखेंगे उनको, but- हाँ, उनको ग्रेविटी समझ नहीं आएगी, उनको साइंस पीछे। और मैं साइंस स्टूडेंट होके मैं दावा करती हूँ कि ऐसा होता है। और मैं साउथ में गई, जब मैं मैसूर गई, बैंगलोर गई, अभी हैदराबाद गई, तो मैंने देखा वहाँ लोगों के, मैं रेस्टोरेंट जिस खाना खाने गई, मैं जिस रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो रखा है। अब मैं, वो मेरे को जानते नहीं है, मैंने बोला ये आपने क्यों रखा है? दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन। मैंने बोला विच प्रोटेक्शन? बोला ईवल आई प्रोटेक्शन। अपने यहाँ पे कद्दू, पंपकिन, इतना बड़ा पंपकिन उन्होंने दरवाजों के बाहर रखा होता है, उससे क्या होता है? ईवल आई प्रोटेक्शन। अगेन आपको नज़र के लिए वो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, आप कितना कर रहे हो उसमें से फॉलो। हमें बोला जाता है घर के बाहर चप्पल उतार के आओ, मम्मियाँ इतने सालों से बोलती आ रही हैं हमें, बेटा घर के अंदर चप्पलें नहीं लानी, क्योंकि चप्पलों में नींबू, नमक, मिर्ची, किसी ने टोना टोटका किया है, तो वो उसकी सारी एनर्जीज को आप घर में लेके आ रहे हो, राइट। जी। बट हमारे बच्चे मानते नहीं हैं, हम भी नहीं मानते थे तो वो तो और नहीं मानते। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, जब आप रिचुअल फॉलो करेंगे नज़र दोष कभी आपके ऊपर नहीं लगेगी, और अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलो। मैं कहती हूँ कि आपको नहीं पता कि सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट। अपने आप करो ना, क्यों किसी की चीज़ों को हावी। अंबानी की हम बात करते हैं, अडानी की हम बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं, आप सलमान खान को देखते हैं, वो फिरोज़ा क्यों पहन के चलते हैं अपने हाथ में? कभी आप देखना उनके हाथ में हमेशा एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट रहता है, वो क्यों रहता है हमेशा? प्रोटेक्शन के लिए। हमेशा। आप अंबानियों को देखती हैं, उनकी शादी इतनी लेविश हुई, मैडम उनको नजर नहीं लगती क्या? ऑब्वियसली लगती आती है ना। आप देखिए कि वो क्या क्या रेमेडीज कर रहे हैं, कौन कौन से हवन वो कर रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं चल रहा है वो क्या कर रहे हैं। और कितने सारे उन्होंने बाबाओं को बुलाते हैं, इतने गुरुज को वो इनवाइट करते हैं, तब जाके शंख वादन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तब उनकी शादियां होती हैं। अब हमारी शादियों में क्या है, मम्मी जल्दी जल्दी करो ना, मेहंदी का फंक्शन है, मेहंदी मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, मुझे तो जल्दी तैयार होना है, पार्लर जाना है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा माँ बाप की बात भी मानते रहो तो चल जाएगा। अच्छा, आजकल मैंने बहुत बहुत सारी शादियों में देखा है मैम कि जैसे पहले था कि हल्दी ही लगाते थे कि मतलब सारी चीज़ें हट जाएं, और ये अब लोगों ने उस सीन को, वो हल्दी को हटा ही दिया। नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली मना कर देती है, पार्लर वाली दीदी मना कर देती हैं, कि फेशियल कराया, ग्लो उपटन चला लगाने जाएगा। लगे हैं, बिको टर्मरिक लगाने लगे हैं, ये सारी चीज़ों का, मुल्तानी मिट्टी लगाने लगे हैं मतलब अपने हल्दी में। तो ये क्या सही है या इसको? देखिए, हल्दी जब भी बोला जाता है ना कि हल्दी आपको एक ईवल आई से प्रोटेक्ट करती है, काला जादू उतारने के लिए नमक और हल्दी का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर्स हैं और विष्णु जी की कृपा इतनी ज़्यादा है उसके अंदर कि कहा जाता है कि अगर आप सोना पहन रहे हो, अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपके पास नहीं है इतना कि आप सोना पहने, तो आप सिर्फ हल्दी का दान करके आप सोने के बराबर दान कर सकती हैं। तो सोचिए आप कितनी पावरफुल। और हमारे ग्रंथों में लिखी है, हमारे पुराणों में लिखी है कि आप सिर्फ हल्दी दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में, और आप देखेंगे कि उसमें आपको सोना दान करने का पुण्य मिल रहा है। कितनी छोटी सी चीज़ है। बहुत छोटी चीज़ आप चावल दान कर दें, आपको देखेंगे कि अगर आप 1 किलो चावल दे रही हैं, तो आप 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी जो है दान करने का इतना महत्व आपको मिल रहा है जी। तो आप सोचिए ना कि हल्दी कितनी पावरफुल है। क्यों हमारे रिचुअल में हल्दी का ही उपयोग किया जाता है जब गृह प्रवेश होता है, जब पंडित हमारे घर में आते हैं और हमारे को हवन के लिए बोलते हैं बेटा हल्दी लगेगी, इसमें आटा लगेगा, इसमें गुड़ लगेगा, इसमें चावल लगेगा, क्यों बोला जाता है? या फिर हल्दी मिला के चावल जो है टीका करा जाता है, कुमकुम आप देखती हैं चावल लगा के जब कुमकुम का टीका किया जाता है, तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है।
ताकि वो आपको बचा सके। अब आप देखिए शादी में आपको हर इंसान आएगा, हर इंसान आपसे बात भी करता होगा, बट आपके पीछे वो क्या बातें करता है आपको पता नहीं है, राइट? जी। आपके पीठ पीछे उनको कितना लग रहा है, अच्छा इतना किलो सोना दे दिया, इतना गाड़ी दे दिया, इतना बंगला दे दिया, इसके पापा ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, बट वो आपके मुंह पे नहीं कह रहे हैं, वो आपके पीछे बात कर रहे हैं। नॉट एवरीबॉडी विल हैप्पी फॉर यू। यस, तो आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है? हल्दी की गांठ आप देखती थी पहले बांधती थी माएँ, जी। है ना? हमारे यहाँ तो रिचुअल होता है नॉर्थ इंडिया में कि हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध देती हैं लड़की को, और लड़के को भी बांधी जाती है ताकि उसको नजर ना लगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप हल्दी लगवा लेंगी, थोड़ा सा पिंच लगवा लीजिए, तिलक लगवा लीजिए, तो क्या आपको बिगड़ जाएगा? और मैम अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, बट उनको भी काफ़ी नज़र वज़र लग जाता है, तो वो क्या करे? देखिए, अपनी शादी में सबसे पहले अपने पास या तो एक काली मिर्च या फिर एक लहसुन की गांठ छोटी सी, वो रख के चलना है आपको। जब तक शादी ना हो जाए। जब तक शादी ना हो जाए अपनी चुन्नी में बांध लें, अपने पॉकेट में रख लें, कहीं पे भी रख लें, बट एक काली मिर्च रोज रखनी है। रोज आपने अपने घर से बाहर आए, आप घर से बाहर गए, शॉपिंग वगैरह, पार्लर गए, कहीं पे भी गए, आप XYZ जगह जा रहे हो, आप आ रहे हो जब घर, तो आपने पीछे की तरफ मुड़ के इस तरीके से फेंक देना है। लहसन है तो लहसन रोज, अगर आप रोज जा रही हैं तो बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं होता लड़की को ना नहीं जाना। नहीं होता है। हाँ। तो ये कितने दिन पहले से प्रायर स्टार्ट करें? जब से आपकी प्री वेडिंग शुरू हुई है, जब से आपके फंक्शन, आपके घर में गीत होते थे पहले, सगन शगन का आना जाना शुरू हो जाए लोगों का, आप नजरों में जब आ जाए लोगों की, अरे वाह बाल बड़े सुंदर बनवा लिए, कितने सूट बनवाए हैं, कितना पैसा दे रहे हो, कितना दहेज, ये सारी चीजें जब शुरू हो जाए घर के अंदर, जब बुआ फूफी सब आ जाए आपके घर में, तब से ये चालू कर देना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन आपके लिए कितना अच्छा सोचता है। और लड़कों को क्या करना चाहिए? लड़कों के लिए भी सेम है, आपको एक छोटी सी काली मिर्च अपनी पॉकेट में रखनी चाहिए। उनके लिए तो बहुत इजी है कि आप पॉकेट में कैरी भी कर सकते हो, काली मिर्च रखो और अपने ऊपर से वार के फेंक दो, पीछे की तरफ फेंक दो। अगर बाहर गए तो, बाहर घर में रहे तो? घर पे रहे तो कुछ नहीं करना है, घर पे बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, घर पे नहीं लगेगी नजर। तो घर वालों की, अच्छा घर वालों से वो कोई मतलब नहीं कोई है? मतलब नहीं है, वो इतना हल्दी, इतने रिचुअल, इतना हवन, इतनी पूजा उस टाइम पे होती है कि घर के अंदर का ऑरा ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है। आप देखिए ना कितने सारे संस्कार होते हैं हमारे यहाँ की, अभी मंडा होगा, अभी ये पूजा होगी, अभी बच्चे के ऊपर से कुछ कुछ उतारा जाएगा। माएँ बहुत प्रोटेक्ट करती हैं हम लोगों को, बट अभी तक तो करती आई हैं, बट हमारी वाली जनरेशन कितना करेगी हमें नहीं पता। ही नहीं है। जी कह रही हूँ मैम कि जैसे आजकल देख रही हूँ कि बहुत लड़कियों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, या फिर मतलब अचानक से कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल हो जाते हैं, बट ऐसे अचानक से हो जाता है, तो उसको सही रखने के लिए वो क्या नज़र है या फिर सभी स्ट्रेस है? ये देखिए, स्ट्रेस भी है, नज़र भी है, और आपके फ्रेंड्स का ऑरा भी है आपको जो हावी हो रहा है। कहा जाता है कि जब हम बिंदी लगाते हैं, तो हम बिंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपकी नज़र, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपकी नज़र सिर्फ यहाँ पे पड़ रही है, मेरी नज़र आपके यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे मैं तिलक लगवा देती हूँ हल्दी का। अगर आप हल्दी का तिलक यहाँ लगाती हैं, या फिर माँ देखते थे बचपन में बच्चों का काला टिक्का लगाती थी, कोई भी चीज़, पिंपल मेरे यहाँ पे आया हुआ है आज, दिख रहा होगा आपको, पता नहीं किधर तो था, है ना? तो नज़र वहीं पे जा रही है कि भावना की सारी फेस छोड़ो, इधर ही पॉइंट आउट हो रहा है कि इधर ही। तो आपको जब ये चीज़ यहाँ पे बिंदी लगा दो बड़ी सी, तो आपको लगेगा कि ये क्या लगाया रखा है। एक आप घर में देखती हैं प्रोटेक्शन के लिए काली माता को बाहर लगा देते हैं, काली की फोटो लगा देते हैं, काल भैरव को लगा देते हैं ना, काला सा कुछ भूत लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि आपके पूरे सुंदर घर की जगह वो उसी को देखे। तो इसी तरीके से फेस को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलें। आप देखेंगी कि हल्दी का, क्योंकि उस समय पे आप काफ़ी सारे लोगों में घरों में नहीं बिंदी लगा सकती, अनमैरिड जितने भी बच्चे हैं वो नहीं लगा सकती फीमेल्स, तो आप क्या कर सकती हैं? हल्दी का तिलक तो लगा सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ लगा के जब आप लगा के चलेंगी तो आप देखेंगे कि किसी की नज़र आपको नहीं लगी और आपका ऑरा और पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तभी आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है। मैंने तो हमेशा बोला था मैम, जब आती हूँ तो एक पॉजिटिव ऑरा हो जाता है। हेयर फॉल के लिए भी सेम? हेयर फॉल के लिए नहीं, और हेयर फॉल के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने बालों को ना, जब लग रहा है कि कंघा करी मैंने, उतर गए बाल, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो थोड़े से बाल को। कभी भी आपने बालों को ना संभाल के रखना है, कभी भी ऐसे इधर उधर ना फेंके, शादी वाले घर में तो खास तौर से, क्योंकि जब भी टोटका टोना ब्लैक मैजिक होगा आपके बालों से होगा, आपके कपड़ों से होगा, और आपको कोई चीज़ खिलाई जाए वाइट कलर की मीठी, तो वो नहीं खानी है, क्योंकि उस समय पे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बट आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी होती है। पॉजिटिव चीज़ पे तो नेगेटिविटी हावी होगी ना। तो आपको क्या करना है? उन बालों को, थोड़ा से बालों को आपने ले लेना है, अगर मेल है फीमेल है कोई भी कर सकता है, और उन बालों को आपको शनिवार की शाम को जला देना है। और जब आप जला रहे हैं, एक छोटे से दिए में, किसी में भी पात्र में जला दें, और उसको घर के बाहर करें, घर के अंदर नहीं, क्योंकि नेगेटिव
एनवायरनमेंट वाली पूजा है। जी। तो आप जब उसको जलाएं तो आप बोलें कि मेरा जो हेयर फॉल हो रहा है, अगर किसी की नज़र लगी है तो उसी के ऊपर जाओ, मेरे को प्रोटेक्ट करो, सिर्फ इतना बोलना है। ये भी तो कहते हैं मैम कि मतलब जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि थू 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 करके उसको फेंक दिया करो कूड़े में। थू 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 करके भी फेंक सकते हो, बट वो कितना पावरफुल है, किसकी नज़र कितनी पावरफुल है, कितना तोड़ कैसा है। एक है ब्लैक मैजिक हुआ है तो हम हनुमान चालीसा से ज़रूरी नहीं कि उसको भगा सके। वैसे तो बोला जाता है ना कि हनुमान चालीसा चला दो तो भगवान आ जाते हैं और आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट कई बारी इवल्स और इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो आपको पता नहीं कि उनकी पावर्स खुद की कितनी है। हर एक जैसी चीज़ नहीं होती, राइट? अंकिता की एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, मेरी एनर्जी अलग है। तो ऐसे ही नेगेटिव पावर्स भी होती हैं। कोई बहुत छोटी सी होती है जिसको आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और वो गायब हो जाएगी। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको 10 बार रेमेडी कर रहे हो बट फिर भी वो घर में है प्रेजेंट। आप मानेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, और आज मैं सुबह ही किसी से बात कर रही थी, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो जाता है मेरा पॉडकास्ट जब मैं बोलने लगती हूँ तो नहीं रॉ ही तो अच्छा लगता है मैम आपके बारे में। तो मैंने आपकी रॉनेस यही पसंद आती है सबको। तो मैंने क्या किया कि उस इंसान से, उस लड़की से मैंने बात करी, तो उसकी मम्मी और उसकी बहन जो मेरे से बात करी थी फीमेल, उनकी मम्मी और उनकी बहन जो है पुणे में रहती हैं, वो अच्छी जगह पे, पूना मतलब सिटी है, गांव में नहीं रहती, और वो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराती हैं। और वो रात को 3 बजे उठ के उनकी सास कुछ हवन पूजा करती थी इस तरीके से, कुछ गुड़िया में कुछ कुछ करके, और वो उनको फील हो रही है एनर्जीज। आज ही उनको 3 महीने का बच्चा है, और आज ही सुबह वो मेरे सामने इतना रो रही थी बेचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। आई फील सो बैड कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनके पति को बिल्कुल डम कर दिया है। डम इन द सेंस वो सोचने समझने की शक्ति उस इंसान के अंदर नहीं है। उनकी ही मदर इन लॉ, उनकी मदर खुद अपने बच्चे पे करा रही हैं कि वो उसको छोड़ के चला जाए, और उनके भाइयों के ऊपर कभी उनकी इस तरीके की नेगेटिविटी पावर्स नेगेटिव छोड़ देती हैं कि उनकी जॉब छूट जाती है बेचारों की, लड़की के भाई की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद पता नहीं कितना सच है कि कितना झूठ, बट उन्होंने खुद एडमिट किया है कि उनकी मदर के रिलेशनशिप विद उनके सन वो भी कुछ अच्छे नहीं है जो एक मदर और एक बच्चे के होने चाहिए। माय गॉड। और उनकी सिस्टर जो कि बहुत यंग है, उनके अपने भाई के साथ रिलेशनशिप बहुत गलत है, जो शायद मैं ऑन कैमरा भी नहीं बोल पा रही हूँ, और उन्होंने मुझे ये शेयर किया है। तो कैन यू इमेजिन कि कितना नेगेटिव जोन है लोगों का, और क्या मेंटालिटी होगी जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए वो बोलते हैं कि सिर्फ इंसानी शरीर है, ये हमारा भाई थोड़े ना, ये तो इंसान है, ये शरीर है, और हमें ये सब क्रियाएं करनी पड़ेंगी। ऐसा ये एनवायरनमेंट, और वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप बोलते हैं, जिनको आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और शी इज़ वेरी एजुकेटेड, आईटी कंपनी में जॉब करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कमा रही हैं, खा रही हैं, अपना खुद अब खर्चा उठा रही हैं। कोई गांव की फीमेल से मैंने बात नहीं करी, ऑब्वियसली मेरी फीस पे कर रही है तो वो कोई पढ़ी लिखी इंसान होगी। और 3 महीने का बच्चा लेके वो अपने घर में अब शिफ्ट हो गई हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा हो गया, मेरे लॉज मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं करूँ तो करूँ कि आप किसी को बोल सकते हैं कि किसी के भाई के साथ उनके संबंध इस तरीके से हैं, या मम्मी के साथ, क्योंकि वो नहीं समझेगा ना समाज। तो आप सोचिए ब्लैक मैजिक इस कदर आपके दिमाग को खराब करता है। मैम ये वशीकरण टाइप का होता है कुछ? वशीकरण बिल्कुल होता है, बट करने वाला कितना पावरफुल है, कितनी उसने तपस्या करी है, कितने अघोरियों के साथ वो रहा है, या वो खुद अघोरी है, उसने कितनी साधना करी है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 100% होता है वशीकरण, 100% होता है। आप यहाँ से बैठ के किसी को भी मरवा सकती हैं, ये भी होता है। आप किसी के ऊपर कोई टोना टोटका करके आपको लग रहा है कि उसके पैर को खराब करना है, आप पैर खराब कर सकती हैं। तो मैम अगर किसी पे बहुत भारी हो गया हो तो लोग क्या करें उस समय में? देखिए अंकिता, ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। मेरे को मैं इस चीज़ की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे लोग आते हैं कि मैडम आप मेरे पति के ऊपर वशीकरण कर दीजिए, वो इधर उधर किसी और लड़की के साथ जा रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि भाई मैं इसमें स्पेशलाइजेशन मेरी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं, बट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे भी बच्चे हैं, मेरे को भी अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके चलना है। अगर मैं गलत तरीके से पैसा कमाने लगूंगी तो मैं अपना परिवार भी कहीं ना कहीं उसमें दुविधा में डाल दूंगी, राइट? तो होता सब कुछ है, बट आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। मैं बोलती हूँ देखो, आप शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव के पास ही तो तांत्रिक भक्ति कर रहे हैं ना। एक चीज़ है, आप किसी चीज़ को पूज रहे हो, आपको पता है कि वो दुश्मन भी उसी को पूज रहा है ना। तो अगर मेरी भक्ति उससे ज़्यादा अच्छी होगी तो क्यों मेरा वहाँ पे काट नहीं हो सकता? आप क्यों तांत्रिकों के पास जाते हो तारा कराने के लिए? आप किसी के पास क्यों जा रहे हो? आप बालाजी के पास जाओ ना। ये साल तो हनुमान जी का है, आप बालाजी के मंदिर में इतना बोला जाता है कि वहाँ हर प्रकार के भूत पिशाच का वहाँ निवारण है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो? आप क्यों किसी तांत्रिक के वश में आ जाते हो? इतना पैसा लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। आप देखेंगे कि लोग पैसे बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आती नहीं है ना विद्या इतनी। बेवकूफ बनाया जा रहा है। बस मतलब चढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अगर चढ़ा सकते हैं तो इसको उतारा भी जा सकता है, या बिल्कुल उतारा जा सकता है। आप देखिए शिव की भक्ति आप करिए 21 डेज 43 डेज, सिर्फ आप
भगवान के सामने रोइए, बोलिए कि मेरे को इस चीज़ का निवारण दो, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है। आप सच्चे दिल से मांगिए तो सही। मैं बोलती हूँ भगवान से ऊपर तो कोई शैतान नहीं हो सकता, राइट? नहीं। आज हम बोलते हैं भगवान हमें बचा ले, भगवान, तो इतने सारे मिरेकल्स हैं, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रही हैं कि हो रही है ना। जी जी तो आप सोचिए जब शैतान है अवेलेबल तो भगवान भी तो अवेलेबल है आपके लिए। obviously। आप उसकी भक्ति करो ना। हम्म। लोगों को क्या है, करना कुछ नहीं है, शॉर्टकट चाहिए। भक्ति में शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, शॉर्टकट चाहिए उन्हें। किस टाइप के लोगों से मुझे जैसे हमें थोड़ा डर के रहना चाहिए? जैसे होता है ना कि किसी का ऑरा जैसे पता चल जाता है कि नहीं, जैसे हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलेगा, आपको पता चल जाता होगा, तो किस टाइप के जैसे होता है कि हमें इस टाइप के लोगों से थोड़ा बच करके रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा बुरा चाह सकते देखने हैं? में पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ें ये कर सकते हैं, but देखिए देखने में भी पता लगेगा, आपको भी फील होती है कई बार। अंकिता ऐसा फील होता होगा, आपको भी फील होता होगा जी। कि अच्छा सा नहीं लग रहा है इस इंसान के साथ, मुझे पता नहीं क्यों। हाँ, होता है चाहे वो मुझे पैम्पर कर रहा है, चाहे वो मुझे गिफ्ट दे रहा है, मुझे बहुत अच्छे से खाना वाना पूछ रहा है, उसके घर में भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, मज़ा नहीं आ रहा पर, है ना, चलते हैं यार अपने घर, ऐसा फील होने लगे। जब आपको इंसान को देख के ये समझ आना लगे कि मज़ा नहीं आ रहा, फेक लग रहा है बंदा, या इसके अंदर से वो ऊर्जा नहीं आ रही है, वो उसका आभा मंडल इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, जी। वो इतना स्ट्रांग फील नहीं हो रहा और आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा। आपको हर चीज़ फील होती है, ऐसा नहीं कि मेरे को फील होती है, हर एक इंसान को फील होती है, बट लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, जी। बट हर एक इंसान को फील होती है वाइब्रेशन। आप जब अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लेंगे, आपको कोई चीज़ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होएगी नहीं, कुछ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देखिए ना, मेरी जो ग्रोथ हुई है टचवुड इतनी ज़्यादा महादेव की कृपा से, उन्होंने मुझे कहाँ अर्श से लेके फर्श पे बिठाने वाला भी वो है, और फर्श से उठा के अर्श पे भी ले जाने वाला वो है, मैं तो यही बोलती हूँ। तो उन्होंने मुझे, मैं इतनी छोटी हूँ और मुझे इतना ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आ कहाँ से रहे। बम्बार्डिंग होती है ना किसी चीज़ की, इधर से भी प्यार आ रहा है, उधर से भी प्यार आ रहा है, इस पॉडकास्ट में भी रील आ रही है तो वायरल हो जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना कनेक्ट कर देती हूँ, मैं समर्पण कर देती हूँ संपूर्ण भाव से कि मैं तुम्हारी हूँ भगवान, जो देना है दो, जो नहीं देना मत दो, मैं तो आपकी हूँ। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, अब हम क्या करते हैं, मांगने जाते हैं ना हम। अब व्रत भी आपको मैंने बोल दिया 16 सोमवार रखना है अंकिता, शादी हो जाएगी जल्दी, तो आप 16 ही करोगी, 17वें में बड़ा जोर आएगा। मैडम आपने तो, फोन आ जाएगा उससे पहले अंकिता का, मैडम आपने तो 16 सोमवार बोला था, मेरा पति तो मुझे मिल नहीं रहा, करूँ तो करूँ क्या? तो पेशेंस रखो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ मांगने 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 जाना है भगवान से, कई बारी देने भी जाया करो, कई बारी ग्रैटिट्यूड शो तो करके देखो, भगवान जो तूने दिया है, माँ बाप इतने सुंदर, इतना अच्छा भाई बहन, इतना अच्छा और हाथ पैर दिए हैं, कई लोगों को तो वो भी नसीब नहीं हो रहे, 2 वक्त की रोटी हमें खाने को मिल रही है, वो सब लोग खा पा रहे हैं क्या? इतने सड़क पे लोग। और अब आप जिम्मेदारी ले लो कि हमेशा मुझे इतना औहदा मेरा इतना ऊंचा रखना कि मैं हमेशा देने वाला बनूं या बनूं, हमेशा एक इंसान की सेवा मैं कर सकूं, चाहे वो मेरे गली का कुत्ता हो, चाहे वो मेरे घर में आजू बाजू रहने वाली मेड हो, चाहे वो कहीं भिखारी बैठा है, मुझे पता है इसके पास इस टाइम कंबल नहीं है, बाहर से भारी, घर में ले जाके उसकी सेवा नहीं करनी, ये नहीं बोल रही हूँ, बट आप उसकी जिम्मेदारी ले लो कि मुझे एक इंसान को, एक जानवर को पालना है। आप देखिए सड़क पे कोई भूखा नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, कोई कुत्ता, कोई जानवर नहीं मरेगा। जो हम कहते हैं ना गाय गाय गौ सेवा करनी चाहिए, आपको बोल दिया भावना जी ने गौ सेवा करनी चाहिए, अंकिता जी चलिए रोटी देने, बट आप देखिए कितनी सारी गाय हैं जिनको काट के मार के खा जाते लोग। क्यों ऐसा? हमारे देश में कोई जीव की हत्या कर दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान इंसान की हत्या कर दे तो फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे लोग मर जाते हैं, कुंभ जैसी जगह पे इतने सारे लोगों को भगवान ने इस तरीके से उन्होंने बुलाया, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा दुखदायी ये होता है जब आप देखते हैं कि लोग जा रहे हैं। और कोविड में मैंने सब चीज़ें बहुत करीबी से देखी हैं, तो मैं फील कर सकती हूँ कि किसी की मौत होती है तो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है ये। तो आप जिम्मेदारी ले लो कि हमें एक इंसान को, एक जानवर को, किसी को भी पालना है, और फिर देखो आप महादेव कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आपको। और मैम ये क्यों कहते हैं कि शिवलिंग की हमेशा परिक्रमा जो है वो आधा करनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए शिवलिंग की जब परिक्रमा करें, पहले तो करें ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, शिवलिंग पर जब हम परिक्रमा करते हैं तो जहाँ से जलधारी निकल रही है, आधे लोग वहीं से लोटा चढ़ाने शुरू कर देंगे, आधे उसके आजू बाजू से चढ़ाना शुरू कर देंगे, किसी में शिवलिंग होगा तो पूरा नहीं होगा। तो आप कभी भी सोचे, सबसे पहले गणेश जी वहाँ पे विराजमान है, सबसे पहले गणेश जी को आप अर्घ दें, जो भी लेके जा रहे हो, जल अपने घर से लेके जाना है और वहीं पे चढ़ाना है। फिर वहाँ पे कार्तिकेय जी, जो बहुत साउथ में माने जाते हैं कार्तिकेय जी को, उनको आप पूजिए। आपके ऊपर कितना भी कालसर्प दोष है, आपके ऊपर कितनी भी दुविधा आ रही है, तो कहा जाता है कार्तिकेय जी की आप सेवा करेंगी, जो कि नॉर्थ में इतना नहीं मानते, उनसे काफ़ी सारे दुख दर्द आपके हट जाएंगे। तीसरी माँ पार्वती आ गई, पहले माँ पार्वती को आप दूध से, है ना, जल से नहलाइए, करिए। उसके बाद आप जो है नंदी को
सेवा कीजिए नंदी की। फिर आप जल जब चढ़ाएं तो पहले राइट साइड में चढ़ाना चाहिए। जैसे अब हम खड़े हैं, हमारे यहाँ पे शिवालय है, तो हम राइट साइड में जहाँ से जलाधारी निकल रही है उसके राइट से पहला जल का लोटा जो है आपने एक ड्रॉप वहाँ पे 1-2 बूंद डाल दी, दूसरी तरफ डाल दी लेफ्ट में, फिर बीच में जो जलाधारी है जहाँ अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ डाल दी। फिर आपने शिवालय के जो पिंड है, ऐसे इस तरीके से पिंड है, उसके चारों तरफ डाल दिया। और जो भी आपको चैंटिंग करनी है, आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप जो भी मंत्र आपको गुरु मंत्र दिया गया है वो बोल सकते हैं। और उसको जलाधारी को बहुत धीरे धीरे, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा फटाफट फटाफट चढ़ा दिया और सबके पैरों में आ रहा है, एकदम से चढ़ा दिया लोटा। बोला है क्योंकि भावना जी ने, तो उन्होंने चढ़ाना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से चढ़ाना है। जब आप, मैं बोलती हूँ, भाव से भी शिव की पूजा की जाती है। और परिक्रमा जैसे आपने बोला, तो बिल्कुल नहीं करनी है, करनी नहीं, आधी ना पूरी करनी ही नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़ने हैं, सिर्फ भगवान को प्यार से समर्पण करके एक लोटा जल का चढ़ाना, कुछ नहीं मिलाओ, इत्र भी मत मिलाओ, कुछ भी मत मिलाओ, तब भी वो खुश हो जाएंगे क्योंकि सही तरीके से आप चढ़ा रहे हो। जब आप चढ़ा दोगे, दूध भी दही भी लोगों के सरों पे चढ़ा देते हैं। अभी देखना आप शिवरात्रि में बहुत लोग होंगे, किसी के सर पे आ रहा है, किसी आंटी के पल्लू में चला जा रहा है, किसी को दही, आप दही से इंसान को स्नान करवा रहे हो, दूध से किसी और को स्नान करा रहे हो। ये सारी चीजें होती हैं हमारे सामने। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने बोला है या एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है, लाइक मी, और वो चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा मत करें, आप सिर्फ भाव देखिए कि कितना अच्छा है। और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तुम पीछे हटो, आंटी आप कहाँ गई, अरे हमारे पल्लू में आग लगाओगी क्या? अरे आप भगवान के भाव को तो समर्पण करो अपना। आपका ध्यान तो आंटी के बराबर वाली आंटी पे है, आप क्या भगवान की भक्ति करोगे? आप मत चढ़ाओ शिवरात्रि पे जल का लोटा। आप सिर्फ जल्दी उठ के सुबह सुबह मॉर्निंग में भगवान के दर्शन करने चले जाओ, बहुत है आपके लिए। आप जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पंचामृत से ही आज अभिषेक कराना है आपको, है ना। आप सिर्फ एक बेलपत्र ले जाओ, एक लोटा जल चले जाओ, और सुबह जल्दी उठ के जाओ ना। क्यों लंबी लंबी लाइनों में लगना, धक्के खाना? बट लोगों से होता नहीं है। वही अगेन शॉर्टकट है, और बोला है किसी एस्ट्रोलॉजर ने, तो उनको सारी रेमेडीज आज ही कर देनी है। मैम कभी कभी हम ये देखते हैं, जैसे एक मंदिर है, हम जाते हैं उस मंदिर में तो कई सारी मूर्तियाँ होती हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। लोग स्पेसिफिक डे पे, जैसे आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, तो जाके उनके सामने दिया जला देंगे, सैटरडे को शनि भगवान के सामने जला देंगे, सोमवार के, और बाकी दिन इतना नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, ये तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। देखिए, आपका समर्पण सबसे पहले तो एक के प्रति होना चाहिए, चाहे दिन कोई भी हो। मैं शिव को लोटा चढ़ाती हूँ, चाहे वो शिवरात्रि आएगी तब भी चढ़ाऊंगी, और आज सोमवार था, मेरा फास्ट होता है, तो आज भी चढ़ाया ही है। जब आप सोच लेंगे कि मैं तो इसी भगवान को पकड़ लो, उसका पल्लू मत छोड़ना, फिर आप, मैंने तो इसको पकड़ा हुआ है भाई, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो शिव भगवान हो, चाहे विष्णु जी है, चाहे माँ पार्वती है, कोई भी देवी है, किसी को भी आप मानते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो भार है सिर्फ मैं इनके कंधों पे डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ, ये उसको लेके चल पाएंगे। ऐसा नहीं फिर धर्म परिवर्तन हो जाता है कई लोगों का कि आज शिव की भक्ति 50 दिन की, नहीं हो रहा, छोड़ो, जाने दो, दूसरे भगवान पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब आप भगवान के सगे नहीं हो सकते, जब आप किसी ईष्ट के सगे नहीं हो सकते, तो आप इंसान के सगे कैसे हो सकते हैं? आप उसको प्यार की नज़रों से कैसे देख सकते हैं? आप उसके प्रति अपना 100% कैसे दे सकते हैं? नहीं दे पाओगे। तो सोच समझ के अपनी रिश्तेदारियां सोच समझ के निभानी चाहिए। तो ऐसे इंसान से प्यार करो जो आपका हमेशा रहे, और भगवान भी एक रखता हो। बहुत जल्दी समझना है ना किसी इंसान का कैसा धर्म परिवर्तन होता है, तो ऐसे इंसान से जुड़ जाओ जो बचपन से लेके जो अंत तक सिर्फ एक भगवान की भक्ति करता हो। वो इंसान आपको कभी छोड़ेगा नहीं अंकिता। अगर आपको जानना है कि प्यार मेरे से करता है, क्योंकि आजकल की लाइफ में क्या है, टाइम पास हो गया है, एक बहुत अच्छी सिचुएशनशिप आ गई है, पता नहीं क्या टर्म्स आ गई है, सिचुएशनशिप, बहुत टर्म्स आ गए मैम। है ना। हमारे समय पे तो ऐसा नहीं होता था, बट जो अभी जेनजी वाली जो जनरेशन आई है, आप लोगों की जनरेशन, वो शायद ऐसी है कि सिचुएशनशिप में और बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आ गए हैं जिसमें रहना चाहते हैं। आप ऐसा देखिए, जिनको भी आप पार्टनर बना रहे हैं, मेल या फीमेल, सबसे पहले तो भक्ति ज़रूर करता हो, चाहे 5 मिनट ही सही, चाहे उसके घर में मंदिर है नहीं है, डजेंट मैटर। वो सिर्फ पाठ नाम जप करता है कि नहीं करता, क्योंकि मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं, सब लोग मेरे को पूछते हैं, सब लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से सारी चीज़ें पूछते हैं वो लोग। जब आप सोचें कि सिर्फ ये ध्यान 5 मिनट लगाता है या लगाती है, समझ जाना ये आपका ही है। दूसरी चीज़, वो भगवान बदलता तो नहीं है, आज खाटू श्याम चलें, कल को ये करें, आज तो इन पे दिल आया तो इनकी पूजा कर लेता हूँ, कल को माँ पार्वती पे दिल आएगा तो उनकी पूजा कर लूंगा, अभी पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने पकड़ लिया पल्लू शिव जी का, आप सिर्फ शिव के हो जाओ, फिर आप देखो ना, मज़ा, बहुत मज़ा आएगा। आप विष्णु जी को मानते हो, आप सिर्फ वृंदावन जाना शुरू कर दो, आप कान्हा जी की सेवा करनी शुरू कर दो, मजाल है आपको कोई हिला देगा। इतने पावरफुल देव हैं विष्णु जी,
कान्हा जी कि आप मान नहीं सकेंगे कि ऐसे मैंने देखा है कि लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, उनके पीछे आ रही है। मेरे क्लाइंट है, उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस इन द सेंस मतलब कुछ क्राइम नहीं किया था, सॉरी बट क्या है कि उनके ऊपर पैसों का कुछ चल रहा था केस, तो वो उनके अगेंस्ट के लिए पुलिस आ रही थी उनको लेने के लिए कि भाई चलो आपको आज पेश होना है और आपको चलना है। और वो वृंदावन में उस टाइम पे थे और वो बिहारी जी के सामने थे और फ़ोन आ गया कि भैया ऐसे ऐसे आपके तो घर पे जा रही है पुलिस और क्या करना है बताओ। उन्होंने तो आपका फ़ोन ट्रेस कर लिया, वो तो आ रहे वृंदावन। तो उन्होंने बोला बिहारी जी को हाथ खड़े करके, मैं तो यहीं हूँ, अब तो शाम को जब 5 बजे आपके पट खुलेंगे 4 बजे मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। और 2 बजे के आसपास की बात थी। अब सोचिए पुलिस तो आ रही है, आगरा से लेके वृंदावन तक 1 घंटे 1.5 घंटे का सफ़र है, पहुँच जाएगी। पुलिस को वृंदावन में बैठे बैठे उन्होंने अर्जी लगा दी कि भाई मैं तो प्रभु तेरा हूँ, तुझे अगर चाहिए कि मैं जाऊँ जेल तो मैं चला जाता हूँ, पर मुझे तो तेरे दर्शन करके जाने हैं लल्ला। इस तरीके से उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया। अब जब उन्होंने बोल दिया तो पुलिस का जो रुख बदला, मिनिस्टर का फ़ोन आ गया। कहीं ना कहीं से कड़ी भगवान कैसे जोड़ता है, जो 10 साल से उनको पूछता नहीं था, उनके पास नंबर डायल कर रहे थे वो, MLA डाला उन्होंने और एकदम से देखा कि किसी मिनिस्टर का उनको फ़ोन नंबर मिल गया। उन्होंने फ़ोन खटका दिया कि भैया देख लेना ज़रा, ऐसे ऐसे हो रहा है, आप कहाँ हो? कह रहे मैं तो वहीं पे हूँ, अभी मैं फ़ोन करता हूँ। कौन आ रहा है, नाम बताओ, पता बताओ। जुगाड़। उस टाइम पे आपके दिमाग में कौन क्लिक हो रहा है वो आप नहीं सोच सकते। अंकिता की हो सकता है नंबर फर्स्ट डायल में ही हो, बट उस समय पे अगर मुझे अंकिता की ज़रूरत है तो अंकिता ही आएगी, नहीं है तो चाहे मैंने किससे 10 साल पहले बात करी होगी वो भी आ जाएगा, क्योंकि भगवान बोल रहा है बेटा इससे बात करो, ये तुम्हारे काम का बंदा है अभी। तो आप सोचिए ऐसे तार जोड़ते हैं बिहारी जी। और बस वो बात मैंने सुनी और मेरे आंखों में इतने आंसू क्योंकि क्लाइंट्स ना आपको जब बताते हैं उनके जो भाव होते हैं ना वो बहुत बहुत प्यारे होते हैं। और भगवान आपकी परीक्षा हमेशा लेगा। आप अगर भक्ति में है ना, ये मत सोचना कि आप रानी बन के बैठे रहेंगे और सब कुछ मिलेगा। एज एन भावना मेरे 4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। मैम ने मेरे पॉडकास्ट में बताया था, है ना? 4 ऑपरेशन मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर 5वां भी हो जाए, भगवान ना करे हो, बट अगर हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँ उसमें भी। क्यों? क्योंकि शायद मैंने ऐसे कर्म किए होंगे, पास्ट कर्माज मेरे इतने होंगे कि मुझे मैंने किसी को कष्ट दिया होगा, किसी ने मुझे कुछ देना होगा, करना होगा, तो उसकी शिकायत करने क्यों है भगवान से? जो चीज़ मिली है उसका ग्रेटिट्यूड तो शो करो। मेरा एक चैनल हैक हुआ, 2 चैनल हैक हुए मेरे, एक यूट्यूब हैक हुआ, मेरा एक इंस्टाग्राम हैक हुआ, और आज आप मेरी ग्रोथ देखो ना। जितने लोग मेरे गुरु हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जितने भी लोग हैं, इतने सारी सेलिब्रिटीज़ आप लोग भी जानते हैं, सब मेरे गुरु हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं आई अभी हूँ, तो मैं तो सबसे बच्ची हूँ सबके लिए। वो सोचते हैं ये बच्ची इतनी पॉपुलर कैसे हो गई है, तो मेरे ऊपर भी उन लोगों का आशीर्वाद है। तो मैं सबको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि मैं किसी की कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। मैं सब मेरे को प्यार करते हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि सब मेरे को अपना बच्चा समझते हैं कि ये तो बच्ची है हमारी और इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा एक हैक हो गया था और मैंने उसकी कंप्लेन नहीं करी भगवान से। अरे मेरा चैनल हैक हो गया, मैं रोई नहीं। मैंने कहा अच्छा होना होगा। जब कहते हैं कि भगवान आपको पीछे खींचे ना, तो समझ लेना तेज दौड़ने वाले हो। समझे मेरी बात? अगर आप कहीं गिर गए तो समझ लेना उठ के जो भागने वाली स्पीड होगी ना आपकी, वो बहुत तेज होने वाली है। तो कभी किसी चीज़ के रोना धोना मत करो। एक क्लाइंट मेरे से बात कर रहा था, रोना ही रोना रोना। मैंने कहा अगर आप रोते रहोगे तो यूनिवर्स रुलाता रहेगा। कोशिश करो, हंसो, मुस्कुराओ। अगर मैं आज अंकिता को स्माइल देके खुश कर सकती हूँ, शायद इसके दिल का थोड़ा सा दुख तो बांट लूंगी ना। जी नहीं, और मैम जैसे वास्तु जो होता है तो उसका कितना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? 100%। 100%। आपकी कुंडली कुछ और बोलती है जी। और आप चाहती हैं कि मेरी कुंडली में जो लिखा है भावना जी आप बता रहे हो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तब आप समझ जाना आपके घर का वास्तु गड़बड़ाया हुआ है। ओके। अभी मैं किसी से बात करी थी 2-4 दिन पहले, तो वो बहुत इमोशनल हो रही थी और अपने पैसे बहुत सारे रिश्तेदारों में बांट चुके हैं। 1 CR के अराउंड उन्होंने इधर उधर दे रखा है। बोलती जब मैं पैसे लेने जाती हूँ मेरे को कोई पैसा नहीं देता, सीरियसली नहीं होता, और मैं मांग भी नहीं पाती। मैं रो लूंगी घर में बैठ के, बट मैं मांग नहीं पाऊंगी। कुंडली ऐसा नहीं बोल रही है, कुंडली कह रही है शुक्र की दशा है तो पैसा आना चाहिए। मैंने कहा आपकी दशा तो ठीक चल रही है, ऐसा कैसे? कुछ चेंज किया है घर में? नहीं नहीं, हमारा तो घर 10 साल पुराना है मैडम, कहाँ चेंज किया हमने? मैंने कहा कुछ तो चेंज किया होगा। घर नहीं चेंज किया, डायरेक्शन बताओ आपने चेंज करी है, घर का रूम चेंज किया है, सिरहाना चेंज किया कुछ? हाँ मैडम मैं ना अभी ईशान कोण में सर करके सो रही हूँ क्योंकि बहुत पवित्र डायरेक्शन है ना, आपने बोला था। मैंने बोला भैया मैंने ऐसे नहीं बोला था कि ईशान कोण में सो जाओ पूजा कर लो, पाठ कर लो, हवन कर लो, बट ईशान कोण में सोना नहीं है, बहुत इमोशनल हो जाओगी। क्यों? क्योंकि वाटर की डायरेक्शन में सर रख के सोओगे तो पानी बहेगा ना, इमोशंस ही आएंगे ना आपके दिमाग में, नींद ही नहीं आएगी पहली बात तो उस इंसान को। तो हमेशा वास्तु यहाँ पे
इन्वॉल्व हो जाता है कि आपकी कुंडली कुछ और बोल रही है, अंकिता की कुंडली कह रही है राजयोग है, बट कहीं गलत डायरेक्शन में, कूड़े वाली डायरेक्शन में बैठ जाएगी तो राजयोग कहाँ से आएगा? जी। उसी कुंडली खराब है, बट आप वास्तु ठीक कर दो, 100% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा मैम, ये होता है कि कोई बिजनेस है, 2 पार्टनर मिलके कर रहे हैं, तो एक का इम्पैक्ट क्या एक पे पड़ता है? बिल्कुल 100% पड़ता है। मैं कहती हूँ, आप मुझसे पूछोगे अंकिता आज मैं पॉडकास्ट करती हूँ मैडम, किसी और को पार्टनर बना लूँ, मैं कहूँगी नहीं, पहले उसकी कुंडली दिखाओ, उसके बारे में जानो, उसके ग्रह कितने पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट इज़ लाइक शादी ओनली। आप शादी करती हैं, आप रिश्ता, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर तो लाइफ पार्टनर भी होता है और बिजनेस पार्टनर भी होता है, नाम तो पार्टनर ही है ना। तो जब भी पार्टनरशिप करो तो मेक श्योर करो कि आपका ग्रह, आपकी वाइब्रेशन का फ्लो उसके साथ मैच होता है कि नहीं होता। पता लगा वो राहु वाला और आप केतु हो गए, एक दिल से ही सोचता रहेगा, एक दिमाग से सोचता रहेगा। पता करना पड़ेगा हमको। अच्छा, लेकिन इस साल मैंने सुना है कि 9 नंबर वालों का और 1 नंबर वालों का बहुत बनने वाली है क्या? देखिए नंबर अपनी जगह, अगेन न्यूमरोलॉजी अगेन आपको बहुत, देखिए हर चीज़ का अलग डेफिनेशन है। अगर आप चाहेंगे कि सुपरफिशियली हम सोचें तो 4 नंबर वालों के साथ पार्टनरशिप मत करो, बाकी सबके साथ कर लो। अच्छा जी, सिर्फ 4 नंबर वाला राहु का नंबर है, वो आपको दुख देगा ही देगा, आज नहीं तो कल देगा। बाकी 1 नंबर राजा का नंबर है, तो वो अगर आप 1 नंबर वाली हैं और 9 नंबर वाले को आप बना रही हैं अपना पार्टनर तो ठीक है। अगर आप 9 नंबर हैं और 1 नंबर को पार्टनर बना रही तो वो आपके ऊपर बैठ के राज करेगा। मैं 9 नंबर हूँ, इसको ये 1 नंबर है। कोई तो बात अभी आपकी सिस्टर ही है ना तो राज करेगी। तो दोनों में से कोई करे कोई नहीं है। अच्छा, अचानक से मैम अगर जैसे कभी किसी को होता है ना अचानक से 1 नंबर, जैसे 11 बहुत लकी नंबर माना जाता है। अरे वाह। लेकिन 4 8 8 ये दिखता है ये नंबर। नहीं, लेकिन आजकल जैसे मैं अपनी ही बात कर ले रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब मैं कई बार देखती हूँ ऐसे फ़ोन, अचानक से देखती हूँ अच्छा 11 हाँ। तो इसका क्या? देखिए जब 11 दिखे, 4 दिखे, 8 दिखे तो आपको वाइब्रेशन यूनिवर्स से आ रही हैं। अब आपका समय चेंज होने वाला है। अब आप अंकिता को ज्वाइन कर चुकी हैं, अब आप अच्छे रुतबे में, अच्छे ऑरा में आ रही हैं। जब आपको एंजल्स बुलाना शुरू करें, ये एंजलिक नंबर बोला जाता है नंबर्स को, जब आपको एंजलिक नंबर दिखने शुरू हो जाए, एंजल्स अपना संकेत देना शुरू कर दें, गाड़ियों के पीछे दिखना शुरू हो जाए, मोबाइल में दिखना शुरू हो जाए, लैपटॉप में दिखना शुरू हो जाए, तो समझना आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी फ्लो कर रही है। आप इंटरनली बहुत खुश हैं और आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है। आप कुछ दिनों से जब से ये दिख रहा होगा आप बहुत पॉजिटिव फील कर रही होंगी। जी है ना, खुश है ना? अपने मोनोटोनस काम को छोड़ के, चाहे इसमें अर्निंग है नहीं है, बट यू आर हैप्पी, राइट? या वेरी हैप्पी। तो जब आप सोचिए, मुझे टचवुड बहुत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको संकेत भी आ रहे हैं। 4 दिखा, अच्छा राहु, आज राहु वाला दिन जाने वाला, आज पैसा जो है इधर उधर से आएगा। एक जब दिखेगा तो आपका किसी अच्छे इंसान से, जो मेरे फील्ड में है, मेरे को जो दिखते हैं, मेरे को जब एक बहुत दिखता है तो मेरे को कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नया ऐसा पॉडकास्ट मिल जाएगा, नया ऐसा वास्तु मिल जाएगा, जैसे मैं अब्रॉड वास्तु करने गई हूँ, कहीं नई चीज़ मुझे मिलेगी। तो एक हमेशा न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ओके। और तो आप शुरू कर चुके हैं इसलिए दिख रहा है। और कभी अलग अलग डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 4747। नहीं, ये वाले नहीं, 4747 नहीं। अगर एक ही डिजिट आपको 3 से ज़्यादा बार दिखे, 3 बार दिखे मिनिमम, और उससे ज़्यादा दिखे तो 12 या 333 ऐसे भी 333, हाँ ऐसे दिखे तो भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। आप अब अपनी ऑरा क्लींजिंग करना शुरू कर दो। वो कैसे करूँ मैम? सिनेमन का पाउडर लेके और रोज़ वाटर मिलाकर, थोड़े से रोज़ के पेटल्स मिलाकर, इलायची डाल लें और उससे नहाना शुरू कर दें आप। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, आप वैसे भी बहुत पॉजिटिव हैं। थैंक यू मैम।